और बताओ सारे कैसे हो? मैम हम ग्रोविस में से 13 निकाल लेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, 14 भी निकल जाएगा। यार मैंने जब इतनी बड़ी गाड़ी निकाल ली, तुम आईफोन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो, टेंशन की क्या बात है। आई विल बाय 15 नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल यार, गोल बनाओ, लिखो, दीवार पे लगा दो सामने गोल लिख के कि ये करना है, ताकि आंखों के सामने जो चीज रहती है ना, आपके अंदर मोटिवेशन आती है। अभी जो गाड़ी है, गाड़ी का नाम मैंने ना दीवार पे लगा रखा था, एंड उसको देख के मोटिवेशन आएगी। हाँ चलो भाई, अगर आप सुबह उठ भी रहे हो, काम करना है डेली बेसिस पे, दोपहर को काम करना है, रात को सोने से पहले जो आपका काम पेंडिंग है ना, जो जो मेन चीज होती है ना, वो पेंडिंग जो चीज आप छोड़ देते हो कल करेंगे, क्योंकि कल कभी किसी का आता नहीं है। तो वो चीज अगर दीवार पे आपका आपका सपना लगा होगा ना, तो आप देख कर, राइट, ये करके देख लो चाहे, और वो पूरी हो जाएगी वो चीज। ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो। यही बात है, बिल्कुल यार, यही बात है। मैम मुझे स्टार्टिंग कैसे करनी है? स्टार्टिंग में तो सबसे बड़ी चीज है, मेक योर माइंड सेट कि हाँ मुझे काम करना है। व्हाट इज द रीजन कि मेरे को काम करना है, और क्या मेरे डिजायर्स हैं, सारी चीजें आगे जाके क्या करना है। सब चीजें पहले माइंड सेट बनाओ, उसके बाद काम करना है। मैम काफी लोगों को ज्यादा अर्निंग होती है, काफी को कम होती है। अच्छा एक कहानी सुनाओ, सुनोगे सारे? 2 मिनट की कहानी है। एक ना कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी में ना सारे लोग 9 घंटे काम करते हैं, ठीक है। एक कंपनी में 9 घंटे सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उस कंपनी में ना एक इंसान होता है, एक एम्प्लॉय होता है, वो आता है अपने टीचर के पास, जो बचपन के टीचर है उसके पास जाता है, और वो पूछता है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, घर के खर्चे नहीं निकलते, 20,000 मेरी सैलरी है, राइट। तो उसने पूछा कि अच्छा प्रॉब्लम क्या है, तो उसने बोला कि मैं इसमें गुजारा नहीं कर पा रहा हूँ, और घर की सैलरी नहीं, मतलब घर के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, मैं बहुत हाइट हार्ट टाइट है, इवन मैं एजुकेटेड भी हूँ उसके बाद भी मेरा नहीं हो पा रहा है गुजारा इसके अंदर, सिर्फ मेरे को 20,000 कंपनी देती है। उसने अपने टीचर को जाके क्या बोला? 20,000 मुझे कंपनी मंथ के देती है। अच्छा, तो उसने बोला तू पूरी बात बोल। टीचर ने उसको बोला कि पूरी बात बोल, कहते कि पूरी बात ही तो बोल रहा हूँ सर मैं, मेरे को कंपनी 20,000 देती है, कैसे गुजारा चलेगा? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये पूरी बात नहीं है, पूरी बात ये है कि कंपनी तेरे को 20,000 देती है, राइट। टीचर ने बोला कि कंपनी तेरे को 20,000 देती है, पूरी बात ये है, और वो क्यों है वो भी बताती हूँ मैं अभी। कंपनी में सारे लोग 9 घंटे काम कर रहे हैं, तेरी ही कंपनी में एक बंदे को 50,000 भी मिलती होगी, तेरी ही कंपनी में एक बंदे को 1 लाख सैलरी भी मिलती होगी, राइट। और तेरी ही कंपनी में एक पर्सन को 2 लाख सैलरी भी मिलती होगी, 10 लाख भी मिलती होगी। काम तो वो उतने घंटे ही कर रहे हैं, राइट। तो उसने बोला हाँ जी आप सही कह रहे हो, काम तो उतने ही घंटे कर रहे हैं, मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा फिर भी। अब वो डिफरेंस क्यों है, पैसों का डिफरेंस क्यों है कि एक बंदा 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है और एक बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है? आप पीकेआर में देख लो, 20,000 पीकेआर कमा रहा है या 5 लाख पीकेआर कमा रहा है मंथ का। वो डिफरेंस होता है पर्सनल ब्रांडिंग का। पहली चीज है वो पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है वो भी मैं बताती हूँ, एक तरह की पर्सनल ब्रांडिंग का, ठीक है, और पर्सनल वैल्यू का, ठीक है। और ये दो चीजें एक चीज से आती है, वो कहते हैं, हम उसको कहते हैं स्किल। कि जो पर्सन 5 लाख कमा रहा है वो 5 लाख कमाने की वैल्यू का आदमी है, ठीक है। और जो बंदा 20,000 कमा रहा है वो 20,000 का वैल्यू का आदमी है, ठीक है। उसे उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से पैसे मिलते हैं, ना कि टाइम के हिसाब से। अगर टाइम के हिसाब से पैसे मिलने लग गए किसी बंदे को, तो क्या हो जाएगा? जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो जाएंगे। वो तो फिजिकली काम करते हैं इतना ज्यादा नहीं, आपको काम क्या करना होता है? दिमाग से करना होता है, राइट। और स्किल ऑप्टिमाइज करनी होती है जितना ज्यादा हो सके। अपना ब्रांड बनाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी स्किल को ऑप्टिमाइज करो, ठीक है, ताकि जो आपकी इनकम है ना, आपकी स्किल से देखी जाए, आपके टाइम से देखी नहीं जाए। आपको पता है एक एक घंटे में लोग 1-1 लाख, 20-20 लाख, इवन 10-10 लाख भी कमा लेते हैं एक घंटे में।
और वो यहाँ अगर चेयर पे बैठे हैं ना, उन्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. फिजा हियर, ओके. फिजा इज हियर. फिजा, just unmute yourself. Hey everyone. Hi Fiza, how are you? I'm good. What about you? I'm also good, and I welcome you to this Hall of Fame session. Many congratulations. Yeah, thank you so much. Yeah. So आप अपना एक short introduction दे दीजिए and अपनी Growbiz की journey भी आप बता सकते हैं short में. Okay, so I'm Fazana. I belong to Pakistan. I made $5,500 in 5 months. Fiza, can you just turn on your video if possible? Yeah, sure, I can. Yeah, please. Can you guys see me? Wait, let me change direction. Yeah. Just give me a second, okay? Yeah, sure. I'm really sorry for that. Okay, hi. Hi. मैंने फर्स्ट टाइम आपको ऐसे देखा. You are so beautiful. Thank you so much. You Yeah. too. And yes, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और अपना जर्नी बता दीजिए ग्रोबिस के साथ. Okay, I'm Fiza Tahir and I belong to Pakistan, Lahore. So I started Growbiz 5 months ago, and my sponsor was Vishal Sharma. He's such a nice person, and I thank him that he brought me in this field. So first of all, I was doing a job with YouTube channel. I was a voiceover artist, and I continued that almost 3 months ago. Then when I started earning so much with this platform, I left that job. You can guess I was earning 1 lakh plus with that channel, but as I started earning more than a lakh, so I had to leave that job. Oh, okay. That's a great achievement. And yes, हम बिल्कुल जानना चाहेंगे कि ग्रोबिस से अभी तक की आपकी जर्नी है, आपने वहाँ पे क्या क्या सीखा एंड क्या क्या आपने यहाँ पे जो अचीवमेंट्स करी है, क्या क्या मुश्किलें आपने यहाँ पे फेस करी हैं, सारी चीजें हम जानना चाहेंगे. So please. Okay. By the way, I hate mask that. Yeah. Okay. So if somebody have any question, they can ask and I can answer them. Yes, we'll take all the questions. Last में लेंगे definitely. आप जर्नी स्टार्ट कीजिए. ओके, तो स्टार्ट में जब सर विशाल ने मुझे बताया था कि सेल्स आने में कुछ देर लग जाती है तो आपने परेशान नहीं होना, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट किया. मेरा ना एक इंस्टाग्राम पेज था जिसमें मैं थोड़ी बहुत फोटोग्राफी किया करती थी एंड आई हैड ऑलमोस्ट 600 फॉलोअर्स. दैट वाजंट मच. तो फिर काफ़ी मैंने मेहनत की. ये नहीं है कि आप स्टेटस लगा रहे हो तो आप लोगों की रिक्वेस्ट करो, बैक करो कि प्लीज परचेज फ्रॉम मी. आप अपना कंपनी के बेनिफिट्स पोस्ट करो कि वो लोग खुद अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आए. तो बस उसी तरह से मैंने गाइडलाइंस को फॉलो किया एंड आई गोट माय फर्स्ट सेल सेकंड डे. Wow. So she was my neighbor who bought from me. She knew that I was working online before. फिर उसके बाद से सर विशाल ने मुझे ये भी एक इंस्पिरेशन दी थी क्योंकि बीच में सेल्स रुक जाए तो कोई मसला नहीं है. अगर आपके पास लीड्स आ रही हैं तो एक लॉन्ग टर्म चीज़ होती है कि वो आपको देखते हैं, आप को सारा जज करती हैं कि क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा स्कैम्स आ रहे हैं कि कोई भी फ़ौरन से यकीन नहीं कर लेता. तो अगर आप लोगों के पास भी लीड्स आ रही हैं, वहाँ पे यकीन नहीं कर रही, तो आपको ये खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका वर्क इतना कैची है कि वो लोग आपके पास आके पूछ रहे हैं आपको. तो बस बी कंसिस्टेंट. आप फिर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमारी सेल नहीं आ रही, लेकिन ये चीज़ मैं नोट करती हूँ कि ना एड्स की तरफ जाते हैं ना प्रमोशन करवाते हैं. तो अगर और ये भी सोचते हैं कि प्रमोट अगर हम 1000 रुपीज़ दे रहे हैं तो हमारे ज़ाया होंगे, लेकिन आपको खुद पे फर्म बिलीफ होना चाहिए कि आप 1000 लगा रहे हो, आपको लीड्स आते हैं, आप उनको अच्छे से गाइड करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर पे बैक आता है. Right. Absolutely. या सो फर्स्ट मंथ में मेरी 10 सेल्स थी और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्स्ट बोनस अचीव कर लिया था पहली बार में. फिर सेकेंड मंथ में मेरी 20 हुई, फिर थर्ड मंथ में 30. यानी कि सक्सेस, अर्ली सक्सेस जो होती है वो स्कैम होता है. Exactly. जो भी अर्ली सक्सेस की बात करेगा ना कि आते साथ ही आपको ये डबल इनकम हो जाएगी, इट्स अ स्कैम. लेकिन फिर ग्रेजुअली जो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो वो ठीक रहता है.
सो इसी बिल्कुल। तरह है, फिर जैसे जैसे मंथ्स बढ़ते गए सेल्स भी बढ़ती गई। वाह, अभी आपकी टोटल अर्निंग कितनी है ग्रोबिस से? $5,500 इन पाकिस्तानी रुपीज इट इज मोर देन 12 lakhs। वाओ वाओ, दैट्स ग्रेट। आपने आईफोन भी लिया था, मैंने देखा था। Yeah, कांग्रेचुलेशन फॉर I'll दैट। show you. या, वाओ, ग्रेट ग्रेट। दिस इज 13 और व्हिच वन? It's 11 Pro. 11 Pro। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। And with it, I'm married now, and I contributed so much in my wedding, and my parents were so proud and so happy that their daughter is earning well. राइट, इससे बड़ी खुशी की बात और इससे बड़ी प्राउड की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। Yeah. अगर कोई, इवन लड़कियों के लिए सबसे बड़ी बात है अगर मैं बोलूं, क्योंकि हमारा जो समाज है, समाज लोग हैं Mhm. जैसे, उनका माइंड से थोड़ा बहुत है, मेल साइड पे रहता है। तो फीमेल अगर कुछ करती है सोसाइटी में तो वो और भी बड़ी चीज होती है कहीं ना कहीं। एंड Yeah. यस, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, एंड वी आर Yeah, and आल्सो प्राउड ऑफ congratulations to you as well for buying your first car. यू। I'm so थैंक यू happy सो for you. मच, थैंक यू सो मच। एंड मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है कि आप भी कार ले लें फिजा मैम। हाँ, इफ यू कैन कंट्रीब्यूट तो मैं ले लेती हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी और अर्निंग करके कार ही निकलवा दीजिएगा। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। या, डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड बाकी मैं आपसे, आज हम आपसे सारे सीक्रेट्स पूछ लेंगे कि कैसे आप वर्क करते हैं। सारे सीक्रेट्स आज आपके खोल दिए जाएंगे। तो आप रेडी हैं? लेट्स Yeah, डू इट। I'm ready. एंड तो आप मेरे को ना स्टार्टिंग से प्रोसीजर बता दीजिए कि मतलब आप थोड़ा सा प्रोफाइल बिल्डिंग का भी बता दीजिए, बिकॉज मैंने जैसे देखा है आपकी प्रोफाइल काफी अच्छी है, मेरे को काफी अच्छी लगी है। एंड आप थोड़ा बहुत टिप्स दे दीजिए प्रोफाइल बिल्डिंग की पहले, उसके बाद आप लीड जनरेशन बता दीजिए कि आप कैसे करते हैं, एंड जो बिगनर्स हैं उन्हें कैसे करनी चाहिए। आफ्टर दैट आप लीड कन्वर्जन का प्रोसीजर बना दीजिए, और आप अपनी साइड से पर्सनल टिप दे दीजिए जो आपने फील करा है या फिर आपने जो एक्सपीरियंस करा है अपने थ्रू, कि हाँ इससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको आ सकते हैं। या, हम्म, प्लीज ठीक कंटिन्यू। है। तो स्टार्ट में जब मेरी प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं था और मुझे अपनी अर्निंग भी मेरे डैशबोर्ड पे जीरो थी, तो मैंने इस तरह से एक टेक्निक अप्लाई की कि उसको मैंने बिल्कुल ब्लर कर दिया और अगले को क्यूरियोसिटी में डाल दिया कि कैन यू गेस के हाउ मच आई एम अर्निंग विद दिस कंपनी। तो उन लोगों ने गेसेस दिए कि अच्छा यू आर अर्निंग दिस मच, यू आर अर्निंग दिस मच। तो मैंने कहा नहीं, इट्स मोर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, आप इससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। उन्होंने पूछा कैसे कैसे, फिर मैंने एक ऑटोमेटेड मैसेज बनाया हुआ है, वही मैं सबको भेज देती हूँ। तो उसमें सारा इसके बेनिफिट्स बताए हैं। 4 बेनिफिट्स ये कि कंपनी जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, आपने मतलब इस तरह से अपनी लीड्स को गाइड करना है स्टार्ट में। वो एक तो ये है कि स्किल तो आजकल के ज़माने में डिजिटल एरा है, किसको नहीं चाहिए होती। तो राइट। उससे आपकी तो स्किल्स भी इन्हांस होती हैं। उसके बाद ऑनलाइन जॉब्स कितने लोग ढूंढ रहे होते हैं, तो जब आपको कंपनी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है तो इससे अच्छी क्या बात है कि आप उसको यूज़ करते हुए आगे किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। जो थर्ड चीज़ है वो ये कि उसमें कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि अमेजोन स्टोर रनिंग वगैरह है, आप उसको सीख के अमेजोन पे स्टोर बिल्डअप कर सकते हो। यानी कि थर्ड बेनिफिट अपना बिजनेस हो गया। और फोर्थ बेनिफिट जो ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से प्रोवाइड कर रही है वो कमीशन सिस्टम है, रेफर एंड अर्न। कि अगर आप कर रहे हो तो आप किसी और के लिए भी उसका भला चाहते हो, आप उससे बताओ तो उसका कमीशन आपको 75% मिलता है। पहले तो 95% था जब मैंने स्टार्ट किया था। इट वाज अ रियली ग्रेट जैकपॉट। या, तो लेकिन 75 इज नॉट बैड डील, बहुत अच्छा है ये भी। तो ये आप राइट उनको राइट। बेनिफिट्स बताएंगे। उनको कभी भी आपने फोर्स नहीं करना कि आप खरीदें या ज्वाइन हो। और उनको ये ज़रूर बताया करें कि दिस इज़ नॉट अ चेन सिस्टम और मल्टीमीडिया, मतलब मल्टीनेशनल मार्केटिंग और इस तरह की चीज़ें। ये मैं कंफ्यूज हो रही हूँ एमएलएम में। कैन यू टेल मी व्हाट एमएलएम एग्जैक्टली मीन्स? एमएलएम क्या होता है कि आपके नीचे कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल, आप वहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता, चेन देयर इज सिस्टम, राइट? फिजिकल प्रोडक्ट, देयर इज नो डिजिटल प्रोडक्ट। आप वहां पे नीचे पर्सन को पैसे देते हैं और वहां आपकी आईडी लग जाती है, कुछ अमाउंट ऊपर वाले पर्सन की चली जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने आईडी लगाई है, यू आर इन माई डाउन, ठीक है, तो कुछ अमाउंट मेरे को जाएगी, कुछ अमाउंट मेरे ऊपर जो पर्सन है उसको जाएगी, और कुछ अमाउंट उसके ऊपर 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 या चलती इट्स जाएगी। लाइक वो अ पूरा pyramid हम scheme। सिस्टम कहते हैं। देयर इज नो एज सच प्रोडक्ट और देयर इज नो लर्निंग वाली थिंग उसके अंदर कोई, ये दैट इज एमएलएम। एंड उनकी जो एमएलएम की जो कंपनीज होती है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मेन यही होता है कि अभी एक बार उनकी चेन बन गई, एक बार बहुत अच्छा हो गया, तो एक एक दिन के इवन उनकी 50-50 लाख, 1-1 करोड़ की अर्निंग आती है, और वो जी ऐसी कंपनी है, जो मैक्स। टॉप पे बैठे होते हैं सिर्फ उनको बेनिफिट हो रहा था। और ये एग्जैक्टली, आमिर जो बता रहे हैं स्टार्टिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग। या एमएलएम में यही है कि जो स्टार्टिंग में जुड़ गया आपके साथ, आपको उसकी मतलब बहुत अच्छी तरीके से अमाउंट अर्न भी कर लोगे। इवन कंपनी वाली जब इवन आपको, आप यकीन नहीं करोगे, ऐसी कोई कंपनी है एमएल की जो भागी नहीं है अभी, ठीक है, अगर वो नहीं भागी है तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही हो।
विदाउट प्रोडक्ट तो आप जितना मर्जी कर लो, नहीं बांट सकते आप इतना ज्यादा कमीशंस। प्लीज कंटिन्यू जी। सो बस यही मैंने उनको बताया कि दिस इज नॉट अ पिरामिड स्कीम के सिर्फ जो ऊपर टॉप पे है उसको फायदा हो। ये कंपनी चाह रही है कि सारे इसके एफिलिएट्स को बराबर फायदा हो। मतलब आपने कोई भी लीडर ऐसा नहीं देखा होगा जो कहेगा कि मुझे अपनी अर्निंग में से दो। वो कहेंगे जो आपकी अर्निंग है आप अपने पास रखो एंड यू ग्रो विद इट। तो बस यही चीज़ है। साथ ये भी है कि जब आप किसी अपनी प्रोफाइल पे लाइव प्रूफ देते हैं तो आपका जो क्लाइंट है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ना कि स्क्रीनशॉट्स किसी दूसरे की प्रोफाइल से लेके पुट करना। तो आप जो आपका डैशबोर्ड है, आपकी अर्निंग अगर स्टार्ट हो गई भी है, आप उसको खोलें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, पीछे कोई भी आप कॉन्फिड वो सॉरी अपना मोराल बूस्ट करने वाला आप म्यूजिक लगाते हैं, वो पोस्ट करते हैं। तो इस तरह से अगले को भी अब मैं जिस टाइम मतलब सर विशाल की स्टोरी से अट्रैक्ट हुई थी ना, वो अपने स्टूडेंट्स की अर्निंग को और वो सर रॉकी सा म्यूजिक लगाते थे। तो मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि यार आई शुड डू इट टू। वाओ, दैट्स रियली ऐसा ग्रेट। बाकी आप लीड जनरेशन कैसे करते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। आई स्टार्टेड फ्रॉम एड्स। स्टार्टिंग में ना मुझे एड्स का इतना नहीं पता था कि शायद इंस्टाग्राम पे क्या सारा फिनोमेना होता है। तो इंस्टाग्राम जब आप उसको बिजनेस अकाउंट पे कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो अपने आप ही आपको ना $5 का देता है, एज ए परसेंट देता है। तो आप उसको क्लेम करें, आप उसके थ्रू एड लगवा लें। वो सारी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो मैं अपने क्लाइंट्स को सेंड करती हूँ, एंड आई कैन शेयर दैट इन ग्रुप टू। तो उस तरह से जब आप बिजनेस अकाउंट पे कन्वर्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी हर पोस्ट के नीचे इनसाइट्स और बूस्ट पोस्ट की ऑप्शन आ जाएगी। तो वहाँ जी से आप चाहें, आप ऑडियंस को सिलेक्ट करें, आपका टारगेट क्या है, पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं, इंडिया में, आप अपना बजट सेलेक्ट कर लें। और कुछ टैग्स होते हैं, मतलब कि हमने कोई अगर मेकअप प्रोडक्ट खरीदनी हो, हमारे पास सारी वही आने लग जाती हैं। तो एक इंस्टाग्राम एल्गोरिथम होता है, उसी को फॉलो करते हुए लोग आपके पास आते हैं। टैग्स आप इस तरह के डालें, बिजनेस, ऑनलाइन वर्क या रिमोट बेस्ड जॉब, इस तरह की चीज़ें। और प्रमोशंस भी है कि आप बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आप उनसे कांटेक्ट करें। अब यहाँ पे एक हैं वलीद वकार ना, WT के पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। तो उनका रेट है 15,000, लेकिन उनको देते हुए ना मुझे पैसे ये नहीं हुआ कि वेस्ट जाएंगे, क्योंकि उनकी जो आगे है ना ऑडियंस या फॉलोअर्स, इट्स इन मिलियंस ना, मतलब सारे कंबाइन किए जाएं, तो मुझे उससे बहुत अच्छी फिर सेल्स आई थी। तो यू शुड इन्वेस्ट इन एड्स एंड प्रमोशंस। डेफिनेटली मींस आप प्रमोशंस कराते हैं, शुरू से आपने प्रमोशंस कराई है। बाकी हम एक छोटा सा मतलब टारगेट रखते हैं, वो ये है कि 5,000 PKR या 10,000 PKR कोई पर्सन अर्न कर ले, ताकि क्या होता है कि कुछ लोग ना टेंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि और आगे इन्वेस्ट ना करना पड़े। तो बस हम यही सजेस्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में अगर आप 5,000 या 10,000 PKR अर्निंग करो, तो आप उसी पे एड्स पे इन्वेस्ट करें एंड उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, एड्स एक ना फ्लो बन जाता है बंदे की सेल्स निकालने का। ऑर्गेनिक कभी भी आपका फ्लो नहीं बन सकता, बट ऑर्गेनिकली ये होता है कि आप एक एक्सपीरियंस ले लेते हो कि मार्केटिंग आपको कैसे करनी है, क्या आपको कंटिन्यू करना है और आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो लोगों को, सारी मतलब एक प्रोसीजर आपको पता लग जाता है। राइट ये चीजें हैं। बाकी आप जब कन्वर्जन करते हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो आपने बताई दी है कि आपको MLM का अगर कोई पर्सन पूछता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पर्सन ऐसे पूछता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर आप मेरे को पैसे दे दीजिए, ऐसे 3-4 क्वेश्चंस आपके पास आते होंगे, बहुत सारे, बहुत राइट, सारे। एंड हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे, तो आप पैसे नहीं है वाले का क्या जवाब देते हैं अगर कोई पर्सन मैं पूछता उनसे है? ये बोलती हूँ कि ना दिन में तकरीबन 4-5 ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं आप हमारे लिए स्टार्ट करते हैं तो हम आपको कर देंगे। तो मैं उनको यही बताती हूँ, यार ठीक है आई एम अर्निंग वेल, लेकिन मैं लैंडलॉर्ड की बेटी नहीं हूँ कि रोज रोज मैं ना सबको इतना इतना ज्वाइन कर रहा हूँ। खैर मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप वेट कर लें। अब सर विशाल से भी ना मैंने 2 महीने उनकी स्टोरीज देखी थी, तो जब मुझे लगा कि हाँ आई शुड इन्वेस्ट हियर, तो मैंने फिर कर लिया। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि लोग ना बिजनेस जब स्टार्ट करने में आता है ना छोटे लेवल का, तो उस पर इन्वेस्ट करते हुए घबराते हैं कि हमारे पैसे ना डूब जाएं। अब हमारी फैमिली में एक है, उन्होंने अपने बाबा से मतलब 3.5 लाख तकरीबन मांगा ना जी कि जी। मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। अब वो तो उनका डूब गया क्योंकि उन्हें कोई हैंडलिंग का नहीं पता था। लेकिन इस बिजनेस में जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हुए लोगों को प्रॉब्लम होती है। इवन 5,000 भी कहाँ 3.5 लाख है और कहाँ 5,000 है। तो राइट, कोई भी बिजनेस जीरो से नहीं स्टार्ट होता। मतलब आप खुद जीरो से स्टार्ट करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको उसमें अपनी एफर्ट और पैसे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल कुछ भी फ्री नहीं मिलता।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एंड इवन आप इससे ज्यादा एक और चीज बोल सकते हैं, वो ये है कि इवन हम ना ये जो फोन हमने रखा है ना, इससे 10-20 हजार का तो ये भी होगा, बट लेकिन उससे ना 10 से 20 PKR भी कमाने हमने सीखे नहीं अभी तक। ये भी आप बोल सकते हैं। बाहर जाने में भी पैसा लगता है, बाहर खाने में भी पैसा लगता है, हर चीज में आपका पैसा लगता है। वहां हमें कभी एक्चुअली दिखेगा नहीं कि हम वी आर वेस्टिंग आवर मनी एंड वी आर डूइंग सच थिंग्स। बट लेकिन जहाँ कोई अच्छी चीज होती है ना, वहां हम 10 बार सोचते हैं कि अरे यार डूब तो नहीं जाएंगे। हम ऑलरेडी 1 महीना 2 महीने ऐसे 10 गुना ज्यादा पैसे डुबा चुके होते हैं। सो ऐसे ही है। आई यस यस, आई जस्ट आंसर दिस इन अ वेरी फनी वे। ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आपको कोई ये बोलता है कि आप मेरे पैसे लगा दीजिए, तो आप क्या बोलते हैं? मैं बस यही बोलती हूँ कि आप सेव करें, क्योंकि देखें हम बाहर खाने जाते हैं तो कम से कम भी जो हम लगाते हैं 2000 तो लग ही जाता है। तो वही हम्म, अगर आप 2-3 दिन के लिए आप उसको सेव करो, आप ये सोचो कि अगर मैं ये सेव करके कहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ और मेहनत थोड़े से दिन का ही है ना, बाद में सारी उम्र मैंने ही इससे पे बैक लेना है, मैंने ही इसको यूज करना है। तो बस मैं यही बोलती हूँ कि अपने बाकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको आप माइनस करें और इसकी तरफ आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड यस, कन्वर्जन का आपका प्रोसीजर हो गया है, लीड जनरेशन का आपका प्रोसीजर हो गया है। बाकी अब कुछ टिप्स ऑफ एडवाइस एंड कुछ जो डिफिकल्टीज आपको लगता है कि एक बिगनर आगे फेस करता है, हम्म। उसके बाद वो नहीं कर पाता है, ऐसे रीजंस आप बता दीजिए कि वो पर्सन नहीं कर पाएगा अगर आप ऐसी ऐसी चीजें करेंगे, और आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि जो आप करके आगे बढ़ सकते हैं, एंड कुछ एडवाइसेस आप अपनी साइड से दे सकते हैं, टिप्स वगैरह। यस, कंटिन्यू। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि फॉर्म हमने फिल कर दिया, हम पेमेंट सुबह कर देंगे या बाद में कर देंगे, यस। और वो फिर करते नहीं है, काफी काफी देर नहीं करते हैं। तो पहली चीज तो ये मेरा ये कॉन्सेप्ट है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो रिस्क अल्लाह ताला ने आपके लिखा है ना नसीब में, या जो आपको मिलना है वो मिलके ही रहना है। और जो आपके नसीब में नहीं है, आप उसके पीछे जितनी भी एफर्ट कर लोगे वो आपके नसीब में नहीं आ सकता। तो इट्स बेटर कि उनको टेक्स्ट करने के बजाय कि पेमेंट कर दें, पेमेंट कर दें। उन्हें लगता है कि शायद ये स्कैम है जो जल्दी जल्दी पेमेंट लेके ना हमें ब्लॉक करना चाह रहे हैं। आप उनको एक प्रोफेशनल सा टेक्स्ट करें कि योर पेमेंट इज पेंडिंग। जैसे वो आपने भी एक पीडीएफ शेयर किया था कि यू हैव 24 आवर्स टू आंसर मी। लेकिन अगर वो फिर नहीं करता तो आप उसे कहें कि हमें ये आईडी फिर किसी और को क्रिएट करके देनी पड़ेगी, या इस तरह से आप उनको बोल सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी एंड थोड़ी टिप्स आप दे दीजिए अपनी साइड से लोगों को। थोड़े सीक्रेट्स रिवील कर दीजिए कि मतलब जो आप पर्सनली करते हैं, कि मतलब आपको लगता है कि सिर्फ आप ही करते हो और कोई एफिलिएट कर नहीं सकता। होती है कुछ चीजें होती है हर पर्सन के अंदर। नहीं, देयर आर सो मेनी बेटर पीपल आउट देयर। नहीं, देर आर बेटर पीपल, बट एक ना वो होती है जिसको हम कहते हैं पर्सनल मेंटोरशिप, पर्सनल गाइडेंस मींस कि आप जैसे मेरे पास कुछ ऐसी कुछ चीजें होती है जैसे मुझे लगता है कि मैं करती हूँ, हो भी सकता है करते होंगे, बट हाँ हमें जो लगता है, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यार। वो ये है कि मैंने ना जो भी अगले के क्वेश्चन होता है ना, या उसको नहीं समझ आ रहा होता, मैंने अलहदा से उसकी हर क्वेश्चन का एक ऑटोमेटेड मैसेज बनाया हुआ है। यस। मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या भेजती हूँ। मतलब मैं आपको छोटी छोटी डिटेल्स बता देती हूँ, आप स्टार्ट वहां से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि हे इट्स फिजा फ्रॉम ग्लोबिस। फिर उसके बाद कंपनी का छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि कंपनी इज ऑफरिंग ए मार्केटिंग जॉब सो इजी। कंपनी की डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं यानी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उनकी प्रमोशन करनी है। अब वो लेवल के मुताबिक है, जैसे कि प्रो, प्राइम और प्रीमियम। अब ये भी साथ में लिख दिया, कुछ लोग होते हैं भागते हैं कि कोर्स करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो मैं बोलती हूँ कोर्स करना ना करना आपकी मर्जी है। अगर आप रेफर टू अर्न सिस्टम के साथ भी जाना चाह रहे हैं ना, तो वी कैन डू इट टू। या और फिर ये भी साथ लिख देती हूँ कि सिर्फ एक बार परचेज करना होता है, और इन्वेस्टमेंट तो हर जगह नीडेड होती है, और आपको पे बैक भी करती है। बस फिर साथ प्रॉफिट्स मेंशन कर देती हूँ ताकि लोगों को पता चले कि कितना ज़्यादा पे बैक है। और फिर कुछ लोगों को ये भी होता है कि आफ्टर ज्वाइनिंग सेल ना आई तो उनका जवाब ये होता है कि आफ्टर ज्वाइनिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जूम मीटिंग्स होंगी, पर्सनल ट्रेनिंग होगी। और इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन होगा 24/7 हम अवेलेबल, मतलब आप हमें टेस्ट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। सो दैट्स इट, ये मैं भेज देती हूँ ताकि अगले को हर तरह से हो जाए तसल्ली। दैट्स रियली ग्रेट। आपकी स्ट्रेटेजी मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, एंड मैंने पर्सनली देखा भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हो। और सारी चीजें आप भेजते हो, इवन वीडियोस आपने बना रखी हैं, शॉर्ट वीडियोस जिसमें आप उनको सिखाते हैं कि प्रमोशन कैसे करने, सारी वो चीजें देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कि क्योंकि ना क्या होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में ना एक बार पर्सन को पैसा मिल गया, उसके बाद उनको ये लगता है कि मतलब गाइड नहीं करना चाहिए लोगों को। है ऐसे ग्रुप बहुत बहुत लोग, मतलब लोग हैं ग्रुप के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो छोड़ देते हैं कि चलो सेल निकल के पैसा निकल गया, अब इसको गाइड
गाइड करने का कोई फायदा नहीं, ये अच्छा, चीज मुझे है। बहुत सारे लोगों के आपको भी आते होंगे कि ये कह रहे हैं कि हम बिजी हैं तो हम गाइड नहीं कर सकते, काइंडली आप गाइड कर दें। तो मुझे जी। सुन के सच में मतलब गुस्सा आता है कि क्या अगर वो बिजी हैं तो हम बिजी नहीं हो सकते। तो ये एग्जैक्टली। मतलब सब लीडर्स को समझना चाहिए कि इस तरह से ना उनको इग्नोर किया करें, उनको प्रॉपर गाइड किया करें, क्योंकि आप रिस्क के हलाल मतलब कमा रहे हैं, हलाल वे में कमाना चाह रहे हैं, तो आपको अच्छे से गाइड करना है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं, जो भी लोग फिजा से क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो प्लीज चैट सेक्शन में टाइप कर दे, एंड शी विल आंसर ईच एंड एवरी रेलेवेंट क्वेश्चन। या और ये जो मैसेज है मैं आपको भेज रही हूँ ग्रुप में ही, आप सब कॉपी कर सकते हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी क्वेश्चन हो कन्वर्जन से रिलेटेड, लीड जनरेशन से रिलेटेड, आप उनसे पूछ सकते हैं। यस डेफिनेटली पूछिए। जी सना पूछें। थैंक यू आसिफ। मरियम, मैं लोगों को कन्विंस नहीं करती हूँ, मैंने वही बताया कि मैं उन्हें डिटेल्स दे देती हूँ और उनको कन्विंस करने की बजाय मैं अपनी स्टोरी पुट कर देती हूँ यस। कि अच्छा काइंडली 1 बाय 1 क्वेश्चन करें क्योंकि नीचे जा रहा है। आप एक बार बोल दें कि मैं या इसके बाद वन बाय कंटिन्यू वन करूँ। आप क्वेश्चन कर दें, एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कन्विंसिंग एंड कंसल्टिंग। शी इज कंसल्टिंग विद पीपल, शी इज नॉट कन्विंसिंग, राइट? तो कन्विंस कभी आप करोगे तो कभी आपके प्रोडक्ट भी नहीं कोई पर्सन लेगा, राइट? फिजा मैम वन क्वेश्चन। यस या मैम, जब सेल के आपने लिए सेल के लिए मैसेज किया मैंने था। किसी को आज तक खुद कभी मैसेज नहीं किया। मतलब आपका आपका खुद भी ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बल्कि मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी किसी के डीएम में जाके उन्हें मत बोलो कि हमसे परचेज करो। वो कहेंगे कि अगर ये अर्न ही नहीं कर रहा तो फिर हम कैसे अर्न करेंगे कि इसको जरूरत पड़ी है हमें मैसेज करने की। तो बिल्कुल आप एड्स के साथ जाएं, प्रमोशन के साथ जाएं। जब आप कोई भी इन्फ्लुएंसर आपका यूजर नेम मेंशन करता है ना, तो लोग खुद टैप करके आपको डीएम करेंगे। इससे क्या होगा, आपका अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा और आप उनको ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकेंगे। बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली। हम लीड्स बहुत आती हैं पर कोई ज्वाइन नहीं करता। शेजा, आप लीड्स के लिए क्या यूज करती हैं, मतलब कि इंस्टाग्राम एड्स या प्रमोशन? इंस्टा पे लोग आ रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं व्हाट्सएप पे नहीं आते। अच्छा, इंस्टा से व्हाट्सएप पे ना कुछ लोग ही आ पाते हैं, ज्यादा नहीं आते। हम्म। तो क्या अच्छा, सोल्यूशन है? पर्सनली मैं भी इंस्टाग्राम पे डील करती हूँ, मैंने ऐसा व्हाट्सएप में डील नहीं किया। जो मेरे मतलब मेंबर्स बन जाते हैं वो इतने सारे होते हैं कि उन्हें व्हाट्सएप पे गाइड करना और फिर वो लीड्स को अलहदा करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इवन मेरा वो बिजनेस नंबर रहता है फिर भी। तो मैं इंस्टाग्राम पे ही सारा सेटअप बनाया हुआ है, वहीं पे सारे ऑटोमेटेड मैसेजेस हैं, तो मैं गाइड कर देती हूँ। और ये ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया आप लोगों को, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। जब आपकी फर्स्ट सेल नहीं थी तब आपने लोगों को ट्रस्ट कैसे दिलाया था? ब्लैक वर्ल्ड ने पूछा ये क्वेश्चन सम। ओके, तो मेरे से पहले क्योंकि इंडिया में कंपनी अच्छी खासी रन कर रही थी, तो मैंने वहां से सारी टीम अर्निंग उठाई और उन लोगों की मतलब स्टोरीज पोस्ट की ना। और यस। प्रॉपर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी वो सर विशाल ने भी अपनी आईडी पे लगाई हुई थी। तो वहां राइट। से, और उसके अलावा जब आप साइट खोलते हैं ना growbizznetwork.com, आप उसकी टर्म्स एंड पॉलिसीज भी पोस्ट कर दिया करें। और जो उसमें बेनिफिट्स मेंशन होते हैं कि ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लगा दें। और इवन अगर आपको लिंक भी मेंशन करना पड़े ना, तो आप जरूर करें, इससे लोगों को होगा कि वाकई साइट एग्जिस्ट करती है। राइट राइट, मीन सब जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि आप अपनी अर्निंग ही दिखाओ, टेस्टिमनीज वगैरह आप दिखा सकते हैं, राइट? सो यस, नॉट अ बिग डील। अपनी अर्निंग का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, 20% इफेक्ट पड़ता है, 80% ये है कि आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो उस पर्सन से, आपका नेचर कैसा है, जो आप टेस्टिमनीज दिखा रहे हो, जो आप डॉक्यूमेंटेशन को दिखा रहे हो, वो रियल है या नहीं है। ये मेन चीज मैटर करती है। अर्निंग तो करेगी करेगी अगर करते हो आप अर्निंग। आपके उसके बाद आपने इंस्टा पर प्रमोशन के लिए कितना बजट सेलेक्ट करा है मैम? मैं डेली का 525, मतलब अगर एड्स लगवाऊं ना तो 525 से मुझे आसानी से 120 तक मैसेजेस यानी लीड्स आ जाती हैं। और प्रमोशन ओके। अगर करवाऊं मैं 1000 तक या 2000 तक, तो उससे मतलब 40 मैसेजेस आ जाते हैं। लेकिन लोग आते प्रमोशन का ना, हैं। हाँ जी, दोनों की प्रोज और कॉन्स हैं। प्रमोशन का होता है सारी लीड्स एट अ टाइम आ जाती हैं, और एड्स 24 घंटे में थोड़ा 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 करके चलता है। Yeah, I can understand. And लोग आते हैं and they are showing full interest to join this international business. Then they have two further conditions. First, they don't join because of overthinking and that कि इनके साथ mostly scam हुआ होता है. Second, मेरी अर्निंग पूछते हैं with dashboard screenshot.
देयर आर 2 रीजंस। सो क्या कर सकते हैं हम इसमें? ओके, स्कैम का जो मैंने आपको बताया कि आप यू कैन यूज माय प्रोफाइल, और हाँ एक और मैं आप लोगों को ना टिप दे दूं कि जब आप मेरी अर्निंग करते हैं या और भी किसी के, तो साथ आप उसका यूजर नेम टैग कर देते हैं, जिससे क्या होता है आपका पर्सन हमारे पास आ जाता है। तो मैं आपके भले के लिए बता रही हूँ कि आप यूजर नेम ना टैग किया करें। वो समझते हैं कि शायद इनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो हम इनसे ज्वाइन करेंगे, वो आपके हैं। बल्कि जो अक्सर मेरी वीडियोस में मेरा यूजर नेम मैंने वो परमानेंट वहां पे टाइप किया होता है, आप उसके ऊपर कोई स्टिकर बना लें और लिख लें कि अपना यूजर नेम लिख लें और साथ लिख लें कि ये स्टूडेंट्स की है अर्निंग, और इस तरह से तो उनको यकीन आ जाएगा, लेकिन वो फिर दूसरे की प्रोफाइल पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, जितने भी फॉर ऑल द वुमेन्स, कि आपने बहुत ऐसे फेस करोगे लीड्स, आपके पास थोड़े से फजूल के लीड्स आते हैं जो शायद आपको वीडियो कॉल्स भी करते होंगे, वॉइस कॉल्स भी करते होंगे, और थोड़ा बहुत उनका जो बात करने का तरीका है, मतलब हमें पता लग जाता है कि वो बिजनेस से रिलेटेड है या फिर वो अपार्ट फ्रॉम बिजनेस जा रहा है। तो अगर आपको जरा सा भी लगता है, इवन आपको ना इमोजी से भी पता लग जाएगा ये चीज कि वो जो पर्सन वो आपके पास बिजनेस के लिए आया है या फिर किसी और रीजन की वजह से आया है, तो आपको जैसे ही पता लगता है यू हैव टू ब्लॉक दैट यू पर्सन। हैव टू ब्लॉक देम। कुछ गर्ल्स क्या करती हैं, मैं आपको बताती हूँ, वो लोग थोड़ा उनसे ना कॉन्वर्सेशन करने लग जाती हैं, एंड क्या होता है कि जब हम वो कॉन्वर्सेशन उनसे बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि वो सामने वाले पर्सन को ना आप अथॉरिटी दे देते हो कि आपको वो कुछ भी बोल सके, ठीक है। एंड जब वो आपको कुछ भी बोलते हैं, कोई भी पिक शेयर करते हैं, तो आपको वो थोड़ा सा ना हैरेसमेंट लगती है, राइट। बट द थिंग इज, जब आपको जरा सा भी लगता है ना बिजनेस के थोड़ी सी भी इधर उधर कॉन्वर्सेशन जा रही है, आपको उसी टाइम पे उस पर्सन को ब्लॉक करना है, क्योंकि हमारे माइंड में होता है कि नहीं, हमें सेल निकालनी है उस पर्सन से, कि हम जैसे तैसे करके उस पर्सन से सेल निकालें या फिर कल को वो हमें पैसे दे देगा। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, आपने भी फेस करोगे। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं कि अगर वो अपार्ट फ्रॉम बिजनेस आपके पास आया, फिजूल की बात है, और उसने सेल ली हो आपसे, राइट। तो डेफिनेटली ब्लॉक करना चाहिए ऐसे पर्सन को। एंड और जो यस, इंटरेस्टेड होगा ना ज्वाइन करने के लिए, वो आपसे कोई फजूल बात करेगा ही नहीं, वो पहली बात बिजनेस पे ही करेगा, और अगर कोई और बात करे तो सिंपली ब्लॉक देम, क्योंकि वो बिजनेस करने आया ही नहीं है। एग्जैक्टली फीमेल के लिए बहुत प्रॉब्लम है, लड़के दूसरी तरफ ले जाते हैं। आई एम न्यू, कल मुझे फर्स्ट मैसेज आया और वो बॉय था, बट तरफ ले जा रहा था। एग्जैक्टली मैंने इसीलिए ये चीज बताई है कि जितने भी फीमेल्स हैं, मेल्स को तो नहीं होंगे, उनको इतने नहीं आते, क्योंकि आते हैं तो वो इतना समझदार तो होते ही हैं कि उनको ब्लॉक कर हम्म दें। राइट। तो जितने भी फीमेल्स हैं, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, वो ब्लॉक कर दो आप उन पर्सन को। हाँ जी, आयशा, जैसे उन्हें डिटेल्स देने के बाद अगर वो सीन कर दें, तो आप उन्हें ना 2-3 घंटे बाद मैसेज करें कि डू यू हैव एनी अदर डाउट और आर यू विलिंग टू ज्वाइन अस। तो बता देंगे, डाउट होगा डाउट बता देंगे, विलिंग नहीं होंगे तो भी बता देंगे। मैम 200 PKR में बूस्ट हो सकता है, आसिफ नहीं, इजाज। मिनिमम मिनिमम बजट होता है आई गेस 260, लेकिन उससे आपको बिल्कुल भी लीड्स नहीं आती। 315 मैं रिकमेंड करूंगी अगर आपका बजट कम है, तो 315 हम्म वाला करें। हम्म। उन्हें डिटेल्स देने के बाद अगर वो सीन करके छोड़ दें, उन्हें दोबारा मैसेज करके पूछें या फिर नहीं। यही मैंने बताया कि आप उन्हें मैसेज करें, फौरन से बिल्कुल ना करें, इंसान बिजी भी हो सकता है। हम्म आप 5-6 घंटे दें उन्हें, उसके बाद आप मैसेज करें कि डू यू हैव एनी अदर डाउट या आर यू विलिंग टू जॉइन अस। डाउट होगा तो क्लियर कर लेंगे, नहीं होंगे विलिंग तो नहीं करेंगे। ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? जिसके भी क्वेश्चंस हैं आज पूछ लीजिए, क्योंकि फिर कल मैम आए ना आए पता थोड़ी है, राइट। रोज रोज ऑल ऑफ फेम तो होता नहीं है, एंड हम मौका भी नहीं देते रोज क्वेश्चन पूछने का। आई एम रियली सॉरी, मेरा ना एग्जाम था कल, मैं कुछ अपनी चीजें लेने बाहर चली गई और मैं भूल गई थी। नहीं, एक्चुअली कल मेरी गाड़ी की डिलीवरी भी थी ना, तो तब भी पॉसिबल नहीं हो पाता। हम्म। जी जी जी। सो सबको समझ आ गया है, सबने क्वेश्चंस कर लिए हैं। एंड मैम आपका मैसेज नहीं रिसीव हुआ हमजा, अभी मैंने तक। पाकिस्तान वाले ग्रुप में किया, मैं आपको ना दोबारा कर देती हूँ। मैम अच्छे से समझ गए, थैंक्स अ लॉट। बाकी कैसा लगा आज का सेशन एवरीवन? प्लीज इन द चैट बॉक्स कैसे बताओ जल्दी से, हाउ वाज द सेशन? कैसा लगा? मैम ने सारी चीजें बताई, थैंक यू सो मच। ग्रेट 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 ग्रेट, कमाल। एक पर्सन नहीं आया, वो हमेशा बोलता है दिल गार्डन गार्डन हो गया। जबरदस्त, अमेजिंग, वेरी सपोर्टिव। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। फिजा, हमें बहुत खुशी हुई आप हमारे सेशन में आए, आपने हमारे लोगों को इतना गाइड करा,
एंड इतना कुछ सिखाया यहाँ पे आके, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है। पहली बात तो ये चीज अचीव करना, उसके बाद आके यहाँ पे सिखाना सबको एज अ टीचर, बिकॉज इस चीज के पता है हमें ना कोई बेनिफिट नहीं मिलता अगर हम किसी पर्सन को सिखा रहे हैं ना, आगे जाके बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये बहुत एक बहुत बड़ी चीज होती है, ग्रेटफुलनेस की बात होती है कि आके आप यहाँ पे सिखा रहे हो सब लोगों को। इवन हम कोई आगे भी बहुत मसला ट्रेनिंग्स रखेंगे, एंड हाँ डेफिनेटली आई जी। विश कि साथ में आप कनेक्टेड रहें एंड आगे ग्रोवर्स के साथ और भी ज्यादा हम ग्रो करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड यस, अच्छा वीडियो बना रहे हो। या पोस्ट डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, एंड यस अगले सेशन में मिलते हैं। कंग्रेचुलेशन, एंड आपका ये हॉल ऑफ फेम हमेशा यूट्यूब पे ग्रोविस के चैनल पे रहेगा। जैसे जैसे ग्रोविस ग्रो होता जाएगा आपका हॉल ऑफ फेम डेफिनेटली ग्रो होगा। यस, बाय बाय फिजा, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।